प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के चैप्टर 3 क्या है, शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगारों में लगे होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। वे स्वयं योजना बनाते हैं कि किन किन चीज़ों को बेचे, माल कितना खरीदे, कहाँ से खरीदे, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। वह अपनी सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगाते हैं। ये रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मजदूर जैसी है, पर ये अपना रोज़गार स्वयं करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता, उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले व्यक्ति से पूछकर बताएं कि उनकी दिनचर्या, जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वह सुबह दुकानदार कब लगाता है, शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर कितने घंटे काम करते हैं, इस काम में उसके परिवार के सदस्य उसकी क्या मदद करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फुटपाथ पर पाल की दुकान लगाने वाले व्यक्ति फल बाजार समिति से वह सुबह ही खरीदता है। वह सुबह दुकान 5-6 बजे में लगाता है। शाम को वह दुकान 8-9 बजे के बीच बंद उठाता है। वह 15-16 घंटे काम करता है। इस काम में उसको घर परिवार भी उनकी सहायता करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण कुछ समय शहर में रहता है एवं कुछ समय गांव में, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्याम नारायण एक कृषक मजदूर है। उसके पास ज़मीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूर की आवश्यकता नहीं होती है। ये फसल के कटाई बुआई के समय गांव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है उसके परिवार का खर्च नहीं चल पाता, इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता तो ये शहर में आकर रिक्शा चलाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण रैन बसेरा में क्या रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्याम नारायण रैन बसेरा में रहता है। रोज़ उसकी कमाई 2,00,200 से 300, उसकी कमाई 200 से 300 रुपये होती है, जिसमें उसे प्रतिदिन रिक्शा का भाड़ा 30 से 50 रुपये देना पड़ता है। प्रतिदिन 600 में 100 रुपये खाने एवं अन्य ज़रूरतों में खर्च होता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई नहीं हो पाने की वजह से श्याम नारायण रैन बसेरा में रहता है। 5 नंबर प्रश्न है, जो बाज़ार में सामान बेचता है और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो बाज़ार में सामान बेचते हैं ये दुकान पक्की होती है। बाज़ार की दुकान रविवार सोमवार को बंद रहती है। ये दुकान वह स्वयं चलाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे नौकर भी रखते हैं। वे दुकानदार किराए पर लेते हैं। उनकी कमाई भी अच्छी होती है। इन बाज़ारों में दुकान होने से बहुत लाभ होता है। उनका जीवन सुखमय होता है। जो सड़कों पर सामान बेचते हैं ये दुकान कच्ची होती है, उसे रोज़ लगाना एवं उठाना पड़ता है, उसे रोज़ काम करना पड़ता है। वह स्वयं योजना बनाते हैं, सामान खरीदते एवं बेचते हैं और उसके घर परिवार भी उसकी सहायता करता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होता। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। उनका जीवन यापन कष्ट में बीतता है। 6 नंबर प्रश्न है, प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़े। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रमोद और अंशु ने दोनों मिलकर एक बड़ी दुकान शोरूम खोला है। बड़ी दुकान में उसे बहुत मेहनत मिलजुल कर सकते हैं। इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए उसे प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना पड़ता है और वह अपने दुकान में दूसरों को नौकरी भी देते हैं। इनके पास नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। इन दुकानों की कमाई अच्छी होती है। 7 नंबर प्रश्न है, आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग कारखाने में व अन्य जगहों पर हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपना तनख्वाह या पारिस्थितिकी के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। इस तरह आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है।
8 नंबर प्रश्न है, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, यह कारीगरों को बरसात में कार्यमुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता, इन्हें बचे हुए समय में दूसरों काम ढूंढना पड़ता है। 9 नंबर प्रश्न है, दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन के काम का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरला दूसरों के घर में काम करती है। वह दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना आदि काम करती है और वह बच्चों को समय पर स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती है। 10 नंबर प्रश्न है, दफ्तर में काम करने वाले महिला को कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दफ्तर में काम करने वाली महिला प्रतिदिन 9:30 बजे काम पर जाती है और 5:30 बजे वापस आती है। वह एक अस्थायी कर्मचारी होती है। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। बचत पर ब्याज भी मिलता है। रविवार और अन्य पर्व त्योहार में छुट्टी मिलती है। उनको समय पर वेतन मिलता है। उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूरों की तरह निकाल नहीं जाता है। कारखानों में काम करने वाले महिला प्रतिदिन काम करते हैं, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती है, वह एक अस्थायी रूप से काम करती है। उनको समय के अनुसार वेतन भी नहीं मिल पाता है। उन्हें काम नहीं होने पर अनियमित मजदूर की तरह काम से निकाल दिया जाता है। पर्व त्योहार पर साल में एक बार इन्हें कपड़ा दिया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, क्या भविष्य निधि आकाश या चिकित्सा सुविधा हर में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरों काम करने वाले मिल सकती है? चर्चा करें। तो इसका उत्तर जो है, छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, अपने अनुभव तथा बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाइए। तो छात्र जो है इसका शिक्षक की सहायता से स्वयं कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, पटरी पर दुकानदार एवं अन्य दुकानदारों की स्थिति में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पटरी पर दुकानदारों की स्थिति दयनीय होती है। वह अपना दुकान रोज लगाते एवं उठाते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। वे रोज योजना बनाते हैं, रोज सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। वे अपना व्यवसाय स्वयं चलाते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। उनकी आय भी बहुत कम होती है। अन्य दुकानदारों की स्थिति अच्छी होती है। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। वह अपना व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते बल्कि दूसरों की नौकरी पर रखते हैं। इसके पास सुरक्षा के तौर पर गार्ड रखते हैं। सहायता के लिए सहायता मैनेजर, साफ सफाई के लिए कर्मचारी आदि की भी व्यवस्था होती है। ये दुकानें पक्की होती है। इनके पास नगर निगम की लाइसेंस होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, एक अस्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक अस्थायी और नियमित नौकरी होने से उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है। काम नहीं होने पर भी उन्हें मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। उन्हें सही समय पर वेतन भी मिलता है। अनियमित मजदूरों की तरह उसे दूसरों कामों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह एक अस्थायी नौकरी और एक अनियमित काम से अलग है। 6 नंबर प्रश्न है, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वाले के वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक अस्थायी एवं नियमित नौकरी करने वाले वेतन के अलावे और कई लाभ मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत। उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है। उसको बचत पर ब्याज भी मिलता है। उसे पेंशन भी सरकार देती है। रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन भी मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। सरकार एक सीमा तक के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज का खर्च उठाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।